एक लड़की जो एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन अगले ही पल हम उसे जंगल में भागते हुए देखते हैं। अचानक जब वो रुकी तो किसी ने उसके ऊपर जोरदार हमला किया और वहीं बेहोश कर दिया। कुछ घंटे के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाया। एक मास्क मैन जो उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसने उसे बहुत भगाया, अब तो उसकी बारी है उसे तकलीफ देने की। तो इतना कहने के बाद वो कुछ कैमरा सेटअप करता है, फिर उसके सर पर कई बार हथौड़े से हमला करके उसे जिंदा लाश की तरह बना देता है। पर अभी भी उस लड़की के अंदर जान बची थी, इसीलिए उसने क्या किया, उसे ले जाकर बाथ टब में लेटा दिया। उसे जिंदा हालत में उसके पूरे शरीर पर तेजाब की बोतल डाल दी, जिससे वो बेचारी लड़की किसी मछली की तरह तड़पने लगती है। पर वो आदमी को तो ये देखकर बहुत मजा आ रहा था, बल्कि वो तो इन चीजों को रिकॉर्ड भी करता है। जब उस लड़की की जान निकल गई तो उसने फिर से उस वीडियो को अपने एडवांस कंप्यूटर में आराम से बैठकर एडिट किया। फिर जब उसे ऐसा लगा कि देखने लायक हो गई है तो उसने उसे डार्क वेब पर अपलोड कर दिया, जिससे कि उसकी इस कला को पूरी दुनिया देखे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका ये आर्ट वेस्ट हो जाए। ये आदमी नमूरो है, जिसका कोई नया काम नहीं है। हर हफ्ते या फिर हर दिन वो ऐसा ही करता है ताकि उसे सुकून मिल सके। इसीलिए अब जब ये लड़की मर गई तो उसे अपनी दूसरी लड़की की तलाश में निकल गया। उसकी इन वीडियोस के काफी शौकीन लोग भी हैं इस दुनिया में। उनमें से एक है बायो। वो पेशे से एक रिपोर्टर हुआ करता है, लेकिन अपनी ईमानदारी के चलते उसे उसके इस काम से निकाल दिया गया। दरअसल आज से पहले वो एक बिजनेस टाइकून के काले धंधों के बारे में खबरें छापता था। फिर क्या था, उसे इस चीज की सजा मिली और अब एक मामूली कैमरामैन बनकर रह गया। उसका काम को भी अब वो सही से नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज जब उसने देखा कि वही बिजनेसमैन फिर से किसी कांड में फंसा हुआ है तो उसने फिर उसका पीछा करने का सोचा। यहाँ भी उसके आदमियों ने उसे बहुत मारा और जब उन्हें पता चला कि ये वही आदमी है जो पहले भी था, तब उसके कैमरा को तोड़ दिया। इधर दूसरी तरफ नमूरो ने जब रात में अंधेरे में रोड पर घूम रहा था तो उसने देखा एक लड़की अपने छोटे भाई को बीच रोड पे खड़े रहने को कह रही है ताकि वो अपनी जान दे दे। वो साथ में रो भी रही है और उसका भाई ऐसा करने से मना कर रहा है। उसने खुद भी उसके साथ खड़े रहने का फैसला कर लिया, लेकिन अहम मौके पर ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, जिससे उन दोनों की जान बच गई और बाद में उन्होंने काफी गालियां भी सुनी। ये सब दूर खड़ा नमूरो देख रहा था, क्योंकि अब उसे अपना टारगेट मिल चुका है। अगले दिन वो उसकी दुकान पर गया। वो लड़की फ्लावर्स बेचती है, पर बीते कुछ दिनों से उसका काम कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसके चलते उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। नमूरो इस चीज को अच्छे से भाप लेता है। इतने में कोई बूढ़ा शख्स बाहर चिल्लाने लगता है, जिससे कि उसकी बातचीत कट जाती है। वो बाहर गया, दरअसल उस बूढ़े शख्स की कार में कुछ बच्चों ने स्क्रैच मार दिया, जिस वजह से वो नाराज था। जब नमूरो ने उसके कान में कुछ कहा तो वो धीरे से वहां से चला गया। हायू ने जब उससे पूछा कि आखिर उसने उससे क्या कहा उसके कानों में, वो तो भला किसी की बात सुनता ही नहीं, पर तुम्हारी कैसे सुन ली? तो जवाब में नमूरो ने बताया कि मैंने बस इतना बोला, मैंने तुम्हारी कार का नंबर प्लेट लिख लिया है, तो अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और फिर एक सुनसान जगह देखकर तुम्हारी कार रुकूंगा, फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दूंगा। उसकी ये भयानक लफ्ज हायू को दहला देते हैं, पर नमूरो फिर से हंसने लगता है क्योंकि ये सिर्फ उसका मजाक। हायू भी हंसने लगती है। इसके बाद वो उसके शॉप से कुछ फ्लावर्स लेता है, जिससे वो उसे भरोसे को जीत पाया। जख्मी बायू जब घर को लौटा तो उसने देखा कि आज जो कोर्ट में हियरिंग थी उस आदमी की, उसमें उसे फिर से रिहा कर दिया गया है। वो धर्मा था, जिसे उसका पुराना नाता है। जैसे कि आपको पता ही है, बायू के अंदर उसके प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए उसे गुस्से को शांत करने के लिए वो फिर से उन्हीं वीडियो को देखना शुरू करता है, जिसमें नमूरो उन बेकसूर लड़कियों को बेदर्दी से मार रहा है और ये देखकर उसे रिलैक्सेशन मिलती है। इतने में पीछे से उसकी बेटी आ गई। उसे फौरन लैपटॉप बंद करना पड़ गया। दरअसल बायू और उसकी पत्नी 2 साल से अलग हो गए और उसके इस चिड़चिड़ेपन की वजह से, पर उसकी बेटी कभी कभी यहाँ आती रहती है, जैसे कि आज वो यहाँ पर आई थी। लेकिन अब उसे उसके घर छोड़ना है, इसीलिए वो उसकी मॉम के घर ड्रॉप कर देता है। कैब से वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था, पर इस सफर में उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो नींद से जागा तो देखा कैब ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह लेकर आया है। इस चीज के बारे में वो उसे पूछता है। इतने में उसका एक दोस्त भी कार में जबरन घुस गया और मारपीट करने लगा। वो दोनों मिलकर उसकी पैंट उतारने लगे और चीज की वीडियो भी बनाते हैं, पर बायू ऐसा होने नहीं देता। जो दूसरा बंदा था उसके पास बंदूक थी, जिसके दम पर वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बायू ने एक हाथ मारा जिससे बंदूक नीचे गिर गई और उसने वो उठा ली। इसी चीना झपटी में वो चल भी जाती है, जो पहले तो पीछे बैठे आदमी को लगी। फिर जब बायू ने देखा कि अब उसके सामने वाले को भी मारना पड़ेगा तो उसे उसने भी मार कर खत्म कर दिया। इससे पहले हजारों बार वो खून खराबे वाली वीडियोस को देख चुका है, लेकिन आज जब उसने खुद अपनी नजरों के सामने इन चीजों को देखा तो दहल गया। वो अपनी पैंट सही करते हुए बाहर आया और फौरन घर की ओर निकल गया। नमूरो अपने इसी पुराने काम में लगा हुआ था। उसने आज रात के लिए एक नई लड़की चुन ली है, जब उसे क्लब में मिली थी। अब वो उसके घर जा रही है। उसे ये लग रहा है नमूरो एक जेंटलमैन है, काफी अमीर भी है क्योंकि उसके पास महंगी गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं। कुछ ही देर के भीतर जब वो उसके घर पहुंची तो उसका ये सारा भ्रम टूट गया और अब वो उसके सामने अपनी जान की भीख मांग रही है। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि उसे जो करना है वो सब करने को तैयार है, बस उसे जाने दो। लेकिन नमूरो को वो सब कुछ चाहिए ही नहीं था, वो तो उसे कुछ और चाहिए। उसने एक बेसबॉल उठाया और वो उस लड़की के मुंह पर घुसा दिया, जिससे उसके पूरे दांत टूट गए। फिर उसने उन्हीं दांतों में लगे मांस को कच्चा खाना शुरू
शुरू कर दिया। इस दर्द से वो लड़की चीख पड़ी, पर उसका ये कहर अब खत्म नहीं हुआ। दूसरे सीन में बायू फौरन अपने जिस्म पर लगे खून को धब्बों को हटाता है, क्योंकि उसने जो काम किया है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उससे भी एक अजीब चीज वो अभी करने वाला है। जिन दोनों आदमियों को उसने मारा था, उसने उनकी बाद में वीडियोस बनाई। अब वो उसी वीडियोस को ब्लैक वेब पर अपलोड कर देता है और ऐसा करके उसे खुद पर ही घिन आ रही थी। लेकिन एक तरफ उसे ऐसी चीजें महसूस हो रही थी जो आज से पहले उसने कभी फील नहीं किया है। जब उसने इस वीडियो को अपलोड किया तो नमूरो की नजर में आ गया और उसने तुरंत ही उसे ट्रेस कर लिया। वो इससे बात करना चाहता था, लेकिन बायो तो ये कहकर मैसेज डिलीट कर देता है जो कुछ भी उसने देखा है उसे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अनजान है उन चीजों से। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर उसकी दादा दादी के घर गया, जहाँ जाकर उसे पता चला कि उसकी वहाँ एक्स वाइफ के लिए उन्हें लड़का ढूंढ लिया गया है जो काफी सक्सेसफुल है, उन दोनों को अच्छे से ख्याल भी रखेगा। अब जितनी भी देर वहाँ बायू बैठा, उतनी देर में उसके शरीर के नसों में एक ऐसा पदार्थ दौड़ने लगा था जिससे कि उसका सर फटने लगता है। गुस्से के मारे उसने पूरी बदन लाल होने लगती है और इसी वजह से वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर जाकर वो इधर उधर भागने लगा। अब उसे किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो उसके साथ बातें करे, उसकी तरह हो। इसीलिए फाइनली उसने दोबारा से नमूरो से बात की, जिसने उसे वीडियो कॉल करने को कहा। बायू मान गया, पर उसने कैमरा के ऊपर अपने हाथ रख लिया और नमूरो ने भी मास्क पहना था, जिस वजह से उन दोनों ही एक दूसरे को सही से देख नहीं पाते। हाँ, वो आवाज सुन पा रहे थे, जिसके जरिए नमूरो ने उसे अपने बारे में बताया कि वो भी पहले उसी की तरह जिंदगी जीता। वो एक हारा हुआ इंसान और नाकामयाब था। हर कोई उसे कमजोर समझता था और एक दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जब मैंने पहली बार किसी को मारा, उसकी आंखों में अपने लिए डर महसूस देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी कोई वजूद है। उस दिन मुझे वो सुकून मिला जो कि ना पैसों में था ना ही प्यार में था। अब तुम बताओ अगला शिकार कौन है तुम्हारा। उसी समय टीवी पर धर्मा के वकील के इंटरव्यू आ रहे थे, जिसमें वो साफ साफ सबके सामने झूठ बोल रहा होता है। यही वो इंसान था जिसने बायू को फंसाया था, तो अब वही अगला शिकार उसका होने वाला है। उसने उसकी हर चीजों पर नजर रखना शुरू कर दिया, जैसे कि वो कहाँ आता जाता है, कहाँ रुकता है, उसकी कार का नंबर क्या है। एक दिन नमूरो जब हायू से मिलने जाता है, वो उसे अपने बीते हुए माँ बाप की कहानी सुनाता है। इस दौरान हम उसकी आंखों में आंसू देखते हैं और उसी समय हायू भी अपने भाई के बारे में बताने लगता है। उसे एक बीमारी है जिसमें वो बड़ा तो हो गया, पर उसके दिमाग अभी भी छोटा है। अब ये सुन नमूरो के अंदर का दरिंदा बाहर आ गया। उसने ये कह दिया कि अगर वो मर जाता तो उसके लिए काफी अच्छा रहता। हायू डर के मारे उसे दूर हो गया और गुस्से में बोली, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की? यहाँ से चले जाओ, फिर कभी यहाँ मेरे सामने मत आना। अब नमूरो के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। इसीलिए उसने एक बारी तो उसे मारने का भी सोचा, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि दिन के उजाले में किसी का खून करना सही नहीं है। लेकिन अब उसकी गलती की सजा कोई और लड़की चुकाएगी, जिसकी तलाश में वो अब निकल चुका है। जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसने एक प्रोस्टिट्यूट पैसे देकर अपनी कार में बैठा लिया, फिर उसके साथ बातें करने लगा। जब वो लड़की उसे सेड्यूस करती है तो नमूरो को अचानक उसे हायू का चेहरा दिख गया। ये देखकर वो डर जाता है और इसी के चलते उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि उसका मुंह डैशबोर्ड में जाकर टकराया और फिर उस लड़की के मुंह से खून आने लगा। इसीलिए वो बाहर आ गई। उसी समय उसने अपने दोस्त को वहां बुला लिया, जिसने नमूरो को खूब मारा, यहाँ तक कि उसके सारे पैसे, कार्ड, सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही बेबस रोड पर छोड़ दिया। वहाँ बायू अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैथ्यू के घर पहुंच गया, जहाँ वो मजे से अपनी वाइन पी रहा था। लेकिन जब उसने बायू को वहां देखा तो उसके ऊपर वाइन फेंक दी अपने बचाव में। उसे लड़ने लग गया। बायू भी पूरी तरह से तैयार होकर आया था। उसने उसे खूब मारा, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए। अब गोली भी चल गई, जिसकी आवाज शायद बाहर चली गई। इसी डर से वो वहां से जाने लगा। लेकिन उसी दौरान उसे एक कमरे से आवाज आती है। वो अंदर गया। नीचे पड़ा था रॉबर्ट। उसे वहां जाने से मना करता है, पर वो फिर भी गया और जब अंदर घुसा तो उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटी इसने जंजीरों से बांध रखा है ताकि हर दिन उसके ऊपर जुल्म कर सके। ये देखकर बायू की वो आंख फिर से जाग गई और इस बारी उसने रॉबर्ट को बांध दी। अब उसके पास किसी का खून करने की वजह थी, इसीलिए उसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया। ऐसा करते देख मैथ्यू ने उसे जान की भीख मांगी, कहा कि तुम्हारी बेटी की तरह मेरी भी एक बेटी है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन जो चीज उसने उस बच्चे के साथ की थी उसकी सजा तो बायू उसे देकर रहेगा। उसने उसे जिंदा जला दिया और उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा। वो तो पहले से गुस्से में थी, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को उस आदमी के साथ देखा तो और गुस्सा हो गई। अब उसकी खुद की बेटी उसके इस अवतार को देखकर दंग रह गई थी, लेकिन सही समय पर अलाना ने आकर उन दोनों को अलग किया, बायू को वहां से भगा दिया। इस बीच बायू का भाई जो अपने स्कूल से बाहर अकेला बैठा था, क्योंकि आज तो उसके क्लासमेट ने उसे बुली किया था, और इसी दौरान नमूरो वहां पहुंच जाता है, जिसने उसे अपनी कार में बैठाया और उसकी सारी बातें सुनी। इसके बाद वो उसे एक पेजर देता है, बोला कि अगली बार जब कोई तुम्हें तंग करे तो इसका इस्तेमाल करना। खैर अब बायू ने उस वीडियो को अपलोड कर दिया जो नमूरो तक पहुंच गई। जब उसने देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि अपने पहले खून के
बाद कोई इतना जालिम हो गया, उसने बायू से बात की। उसे पूछता है कि अब उसे क्या करना है। तो नमूरो ने समझाया कि पहले खून के बाद हमें अच्छा लगता है, पर असली डर यहीं से शुरू होता है। ये डर होगा पकड़े जाने का, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो हमें इतनी आसानी से कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब तुम बताओ कि तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो। बायू ने पीछे लगी कटिंग की तरफ देखा जिसमें धर्मा था, यानी कि अब उसकी बारी है। वो अपना पूरा प्लान तैयार करता है और उसे होटल में घुस गया, लेकिन उसे एक गलती कर दी। वो उसके रूम में घुसने के बजाय उसके बेटे के रूम में घुस गया, जो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ, मुझे जाने दो। पर बायू को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। इतने में उस लड़के ने उसकी आवाज को पहचान लिया और उसे उसके नाम से पुकारा। तो बायू को मजबूरन उसे मानना पड़ा। इधर नमूरो शहर में एक नई लड़की का पीछा कर रहा है, लेकिन उसी दौरान उसे वो लड़का दिख गया जिसने उस दिन उसे पीटा था। अब ये देखकर उसके अंदर उबाल आने लगा है। यही सोचकर वो उसका पीछा करने लगा। जा पहुंचा एक क्लब में, जहाँ के वॉशरूम में वो उसके हत्थे चढ़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नमूरो ने उसके पेट में कैंची घुसाकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल ली। वही मरने के लिए उसे छोड़ दिया। आज पहली बार किसी आदमी को मारकर उसे काफी खुशी मिली है, क्योंकि ये चीज उसे पहली बार ही जो करी है। बाहर आते टाइम उसे वो लड़की दिख गई जो उस दिन बच गई थी। वो उसे खींच कर बाहर ले आया और मार मार कर बेहोश कर दिया। देन गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। इतने में उसके पास एक ऑफिसर आता, जो देखकर नमूरो थोड़ी देर के लिए तो सच में डर गया, कहीं उसका खेल आज खत्म तो नहीं हो गया। पर वो ऑफिसर उससे कहता है कि उसकी कार नो पार्किंग में खड़ी है। जब उसने उसका लाइसेंस देखा तो उसे पता चला कि वो काफी अमीर और पढ़ा लिखा है, इसीलिए उसे जाने दिया। लेकिन अभी अचानक वो लड़की बाहर आ गई, लेकिन नमूरो ने फिर से चाकू मार के उसे अंदर कर दिया। इससे पहले कि वो पुलिस वाला पलटता, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। नमूरो तो बच गया, लेकिन बायू अब फंस चुका है। जब गार्ड ने कमरे में धर्मा के बेटे की लाश देखी तो उन्होंने हंट चालू कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा थे जिनसे जीत पाना बायू के लिए नामुमकिन था, इसीलिए वो भागने लगा। पहली बारी तो एक अलमारी में छुप गया, काफी देर वहीं छुपा रहा, लेकिन एक गार्ड ने उसे देख लिया, उसे पकड़ लिया। नमूरो ने उसे लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन देखते ही देखते वहां कुछ और गार्ड आ गए। सब उस पर एक साथ टूट पड़े। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि उन सभी में किसी के पास बंदूक नहीं थी, सिर्फ नमूरो के पास थी, जिसके दम पर वो सभी को डरा देता और एक को शूट भी करता है। फिर से भागम भागी शुरू हुई, भागते हुए जाकर छुपा एक लिफ्ट में। पर वहां भी एक गार्ड आ गया और दोनों अब उस लिफ्ट में अकेले थे, इसीलिए अब दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। लेकिन अंत में नमूरो अपनी बंदूक के कारण जीत गया और वहां से बेसमेंट की ओर भाग गया, जहां से उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जिस लड़की को नमूरो ने पकड़ा था जब वो उसके सामने थी, जिसके कपड़े वो एक एक करके फाड़ रहा था, और इस बारी उसने कुछ एक्स्ट्रा कैमरास लगाए थे ताकि कुछ नए एंगल मिल सके। इसकी एक और वजह थी, दरअसल वो ये सब कुछ बायू को वीडियो कॉल करके दिखा रहा था। ये देखकर वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि वहीं चिल्लाने लगा, जैसे जैसे वो लड़की दर्द में कर्रा रही थी, और इधर बायू उससे ज्यादा खुशी में चिल्ला रहा था। लेकिन तभी उसकी इस आनंद के बीच में हायू आ गई। उसे यहाँ देखकर नमूरो हैरान था, पर वो उसे अपने भाई के बारे में बात करने के लिए आई थी। उसने जो उसे पेजर दिया था, उसने अपने एक साथी के ऊपर हमला किया है, जिससे वो हॉस्पिटल में चला गया और अब उसे स्कूल से निकालने की बात चल रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आखिर तुम किसी बच्चे को ये सब कैसे सिखा सकते हो। नमूरो बोला, वो एकदम मेरी तरह है, मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता, उसकी हमेशा रक्षा करता था, पर मैंने उस रात देखा कि तुम कैसे उसे मारने के लिए कार के आगे धक्का दे रही। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम उसे मारकर खुद की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती हो। ये सुनकर हायू रोने लगी। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली कि तुम्हें सिर्फ आधी चीजें दिखी। उस दिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा कभी नहीं करूंगी उसके साथ। आइंदा से कभी मत मिलना उसे और ना मुझसे। इतनी में अचानक से अंदर से वो लड़की चीखने लगी, क्योंकि उसे होश आ चुका था। ऐसा करने के लिए उसे बायू ने कहा था, जी वो नहीं चाहता कि किसी निर्दोष की जान जाए, और उसने जो खून की है उसमें सामने वाले की गलती थी, पर नमूरो निर्दोष को मारता है। जब चीजें बढ़ने लगी, नमूरो समझ गया कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसने इन दोनों को मारना होगा, और इसीलिए वो उसका गला दबाने लगता है। पर हायू ने उसके ऊपर उसी पेजर से हमला किया जो उसके भाई ने उसे दिया। इससे वो बेहोश हो गया। तब हायू उस लड़की के पास गई जो बुरी तरह से गिरी पड़ी थी। उसकी ये हालत देखकर उसने फौरन उसे फ्री करके, अब वीडियो कॉल पर बायू भी उसे वहां से भागने के लिए कहता है। वो दोनों वहां से एक दूसरे रूम में आ गए, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसकी आंखें फटी रह गई। वहां कम से कम 15 से 16 लड़कियां थी, बिना कपड़ों की लाशें थी, जो न जाने कब से सड़ रही थी। इतने में पीछे से वो आ गया, जिन्हें हायू को पकड़ लिया, और फौरन एली ने उसके सर फ्लावर पॉट दे मारा, जिससे बेतहाशा खून बहने लगा। इस बीच वो दोनों लड़कियां बाहर आ गई कार के पास। इससे पहले कि वो भागती, नमूरो ने फिर से हमला करके उन्हें वहीं रोक दिया। फिर उन्हें घसीट कर अंदर ले आए। फिर बायू से कहा कि इन्होंने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन ये भाग नहीं सकी। बायू लैपटॉप बंद कर देता और सोने चला जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुली, उसके सामने उसकी बेटी थी, उसकी पत्नी भी। वो उसे आखिरी बार बाय कहने आई थी, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। अब ये सब देखकर बायू को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वो उनसे माफी मांगता है, लेकिन अलाना ये नहीं चाहती। लेकिन जब उसने सच में बायू को रोते हुए देखा तो हार मान गई और एक और वादा दे दिया। चीजें अब सही हो गई उसकी जिंदगी में। इधर हमने देखा कि नमूरो ने जिस लड़की की लाश को रखा है, वो असल में उसकी बहन थी, जो आज से 5 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन अब जाकर वो उसे जला देता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी है, लेकिन एक दिन फिर सैलाब आता है। सब तबाह हो गया। बायू जब अपने
बेडरूम में गया तो उसने वहां अपनी बीवी की लाश देखी, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से गंदा काम किया था। फिर उसके पूरे शरीर में चाकू घोंप दिया था। ये देखकर बायू का खून खोल जाता है। उसे समझ आ गया कि ये किसने किया है। वो नीचे गया तो देखा कि वहां पहले से नमूरो खड़ा था। बायू उसका पीछा करता है, तभी एक कार में उसकी टक्कर मार दी और फिर वो लोग उसे उठा कर ले गए। नमूरो को कुछ समझ नहीं आया कि असल में ये हुआ क्या है, इसीलिए वो भी उनका पीछा करता है। दरअसल ये धर्मा के लोग थे, जिसे पता चल गया है उसके बेटे को बायू ने ही मारा है, इसीलिए अब उसका ये कहना है कि वो उसकी बेटी से शादी करेगा ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। ये सब सुन बायू उसके आगे अपनी जान का सौदा करता है, पर वो नहीं सुना और अपने एक आदमी से उसे खत्म करने को कहा। लेकिन इतने में नमूरो ने वहां आकर सभी को मार दिया। धर्मा को अधमरी हालत में छोड़ दिया ताकि बायू उसे मार सके। वो अब किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन नमूरो ऐसा नहीं चाहता। वो तो उसे खुद के साथ काम करने का न्योता देता है। उसका कहना था कि वो एक मॉन्स्टर है, किसी को भी मार सकता है, लेकिन तब भी वो नहीं माना। लेकिन जब नमूरो ने उसकी बेटी के ऊपर बंदूक तान दिया तो उसे ये करना ही पड़ा। तो वो उसकी बेटी को भी मारने को बोलता है। अब ये वो कभी नहीं करेगा, इसीलिए नमूरो को मजबूरन उसे मारना पड़ा। उसने गोली चलाई जो सीधा उसके सर पर लगी, पर बायू ने मरने से पहले एक चाल चल दी थी। वो जानता था कि नमूरो जिंदा रहा तो ऐसे सभी को मारता रहेगा। उसने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी जो उसे जुड़ी थी, जिससे दोनों ही उस बिल्डिंग के नीचे गिर गए। नमूरो के अंदर कुछ जान अभी भी बची थी। वो दर्द के मारे कर्रा रहा था कि तभी वहां एक लड़का आया जो उसे ऐसे मरते हुए देखकर उसकी वीडियो बनाने लगा। और उस समय नमूरो को वह महसूस हुआ जो वो अपने सामने बैठे लोगों को महसूस करवाता था, अपनी आखिरी सांसें गिनते समय। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।